हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या गिवन है, कैलकुलेट करना है अपने को ई मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट पॉइंट क्यू टू क्या अपना क्यू टू कहाँ पे गिवन है, क्यू टू चार्ज गिवन है हमें 3 4 -2, ये अपने को ऑर्डिनेट गिवन है क्यू टू के। देन इन फ्री स्पेस देन कोज बाई चार्ज क्यू वन, यानी क्यू वन से क्यू टू पे कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रहा है वो अपने को फाइंड करना है। एंड क्यू वन किस पोजीशन पे, ओरिजिन यानी 0 0 0 पे। अब वन बाय वन पहले इसको डायग्राम के फॉर्म समझते हैं कि क्या कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। ठीक है, यस, पहले डायग्राम बना के देख लेते हैं। क्या आ जाएगा अपना, 3 एक्सेस गिवन है, एक्स वाई जेड एक्सेस हमने ले लिया। क्या गिवन है हमें, जेड वाई एक्स। ठीक है, एंड कंडीशन क्या गिवन है, क्यू वन कहाँ है अपना, ओरिजिन यानी 0 0 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू वन देन 0 0 0। ऑर्डिनेट क्या गिवन है 0 0 0। देन क्यू टू का लोकेशन क्या गिवन है अपना 3 4, यानी 3 क्या है, एक्स में 3 है, देन वाई में क्या है 4 है, एंड जेड में क्या है -2, यानी ये नीचे की डिस्टेंस कितना है -2 है। जेड इज इक्वल टू -2, जेड इज इक्वल टू -2। ऊपर हमने पॉजिटिव लिया तो क्या जाएगा, नीचे नेगेटिव। ये क्या आ गया हमारा क्यू टू का लोकेशन लिख देते हैं यहाँ पे 3 4 एंड -2। देन मैच कर लेते हैं 1 बाय 1। क्या आ जाएगा अपने डिस्टेंस हमने कंसिडर कर लिया R12। क्या आ जाएगा R12, हमने डिस्टेंस कंसिडर कर लिया। आई होप ना आपको क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, यानी जो पॉइंट्स है पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब फोर्स जो अपने गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। डायग्राम के फॉर्म में देख लिया हमने क्या क्या गिवन था। गिवन है हमें Q1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम को क्या लिख सकते हैं ऐसा यूनिट में, 3 × 10⁻⁻⁶ देन Q2 क्या गिवन है, Q2 अपने को Q2 का लोकेशन गिवन है। देन यहाँ से R1 मतलब फर्स्ट पोजीशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, i कैप j कैप की जगह आप ये भी लिख सकते हैं ax कैप, डायरेक्शन वेक्टर ax कैप, ay कैप एंड az कैप। ये कैसे लिखा आपने, यहाँ पे Q1 का लोकेशन क्या गिवन है 0 0 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है एंड z कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमने यहाँ पे R1 लिख दिया। सिमिलरली Q2 के लिए क्या आ जाएगा, Q2 के लिए अपना R2 आ जाएगा। R2 वेक्टर डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 ax कैप, x कोऑर्डिनेट कितना है 3 गिवन है, प्लस 4 y कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 4 है, ay कैप -2 az कैप, z कोऑर्डिनेट कितना गिवन है -2। आई होप ना आपको क्लियर हो गया होगा R2 कैसे फाइंड किया। देन अब इलेक्ट्रिकल फील्ड का अपने को फॉर्मूला पता है अपना, E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, KQ1/R12 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा R12 कैप। ये क्या था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी एक कैप जब कैप होता है यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं। अगर यहाँ पे आपने R12 बार यानी वेक्टर लिख दिया, वेक्टर लिखने के बाद यहाँ पे क्या आ जाता है क्यूब होता है। आई होप इतना आपको सिंपल फंडा आपको पता होगा। देन नेक्स्ट, अब अपना क्या फाइंड करना है, मेनली Q1 गिवन है, K का डायरेक्ट अपने पास वैल्यू होता है 1/4πε0। देन R12 फाइंड कर लेते हैं, R12 वेक्टर। अब R12 कैसे फाइंड करेंगे, तो सेकंड वाला पॉइंट है R2 -R1 कर लेते हैं, ये डिस्टेंस वेक्टर रहता है। डिस्टेंस वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, R2 -R1, तो 3 -0 किया तो क्या आ जाएगा 3ax कैप प्लस 4 -0 4ay कैप, y वाला कोऑर्डिनेट से y वाला को माइनस करना है, z वाले में से z वाला, -2 -0 -2 az कैप। ये हमने R12 फाइंड कर लिया। देन अपने पास यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या जाएगा यहाँ पे, R12 इज इक्वल टू R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, जो x कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर करना है अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट क्या जाएगा 4 का स्क्वायर किया, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, देन z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। देन अब ये कैल्शियम में सोल्व करेंगे, कैल्शियम में सोल्व करने में क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 5.38 मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, वेक्टर का जो भी डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट, यानी Q1 का डिस्टेंस अपने को फाइंड कर लिया यहाँ पे। देन अब फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू KQ1/R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। देन अब जब भी कैप फाइंड करना है, कैप क्या होता है,
केप को आप क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर अपॉन R12 मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इतना आप सिंपल कैलकुलेशन होता है अपना मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देन अब सभी पॉइंट अपने पास ऑलरेडी फाइंड कर लिया हमने, तो क्या जाएगा, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देन Q1 कितना है अपना क्वेश्चन में गिवन है, Q1 अपना गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। देन वेक्टर R12 फाइंड किया था हमने, R12 यहाँ पे फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था, 3ax केप प्लस 4ay केप माइनस 2az केप डिवाइड बाई R12 क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर है और एक यहाँ पे एक आर और है, तो क्या आ जाएगा क्यूब। R12 हमने फाइंड किया था, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 5.38 का होल क्यूब। क्यों क्यूब हुआ, एक यहाँ पे पॉइंट था, एक पावर यहाँ पे और दो पावर यहाँ पे, क्या आ जाएगा क्यूब। देन आप सभी कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन पार्ट है कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये पार्ट अपन कैल्सी में इजीली सोल्व कर सकते हैं, ये पार्ट अपन कैल्सी में इजीली सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं, क्योंकि अपना यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इनको सोल्व करने के बाद, 173.23। ये अपना क्या है कैलकुलेशन करने के बाद आंसर। तो अब इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। E इज इक्वल टू 173.23, ये कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद वैल्यू आया। देन मल्टीप्लाई विथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3ax केप प्लस 4ay केप प्लस या माइनस 2az केप। ये क्या गया हमारा वैल्यू हमने पुटअप करते हैं। देन 173 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, 3 इंटू 173 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 173 आ जाएगा 519.69 एक्स केप। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना है 173 को, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है 692.92 ए वाई केप। देन नेक्स्ट क्या है अपना 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 173 मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस 346.46 ए जेड केप। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने ई वेक्टर यानी जो भी अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना था एट पॉइंट Q2, यानी Q2 जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिकल फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आपको बस समझना है कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है मेनली। ठीक है, और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सिमिलर टाइप की वीडियो तो ऑलरेडी आपको चैनल पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड इनके PDF सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप गूगल फॉर्म फिलअप करके PPT एक्सेस ले सकते हैं। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।